नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। उज्ज्वला 2.0 का आगाज, 20 लाख महिलाओं को दिया जाएगा मुफ्त कनेक्शन। लाभार्थी महिलाओं से सीएम करेंगे संवाद। बीस लाख महिलाओं को फ्री कनेक्शन देने का अभियान 10 अगस्त को महोबा से पीएम ने की थी शुरुआत। वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। देश का एरोस्पेस और डिफेंस हब बनेगा यूपी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन साबित होगा। लखनऊ में बनेगी सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का चुनावी वादा का 2022 में सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में लागू होगी शराबबंदी। केजीएमयू के कुलपति को लोकायुक्त का नोटिस जारी। वीसी के खिलाफ वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर हुई थी शिकायत। 15 सितंबर तक देना होगा जवाब। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रात भरी खबर। आईआईटी कानपुर का दावा, अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगी तीसरी लहर। दो 2013 में मुजफ्फर दंगा मामला। मुजफ्फरनगर दंगों में 77 मामले लिए गए वापस। बिना कोई कारण बताए वापस लिए फैसले। आजीवन कारावास की सजा से संबंधित था मामला। गुना में घाघरा के कटान से दहशत का माहौल। एलिग्न चरसड़ी रिंग बांध में लगी कटान। बांध के बेहद करीब पहुंचा नदी का पानी। कटान के बाद हरकत में बाड़खंड महकमा। आनन फानन में लगाई पोकलैंड जेसीबी मशीनें। ईंट और बालू भरी बोरियों से कटान रोकने का प्रयास। परसपुर के चंदापुर किटोली गांव का मामला। कानपुर में बेचू कवर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। कानपुर शहर के सबसे बड़े मॉल पर नगर निगम की कार्रवाई। जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेटों को किया गया सील। नगर निगम का 14 करोड़ आया होने पर कार्रवाई। साथ ही जल संस्थान का भी 14 करोड़ रुपए के बकाया। नगर निगम का दस्ता, कई थानों की पुलिस मौजूद। गाजियाबाद में युवक की महिला पर बुरी नजर। फर्जी ऑफिसर बनकर महिला के घर में दाखिल हुआ युवक। शक होने पर स्थानीय ने आरोपी को पकड़ा। कानपुर में प्रदेश में बदमाशों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। मामूली विवाद में युवक को जमकर पीटा। घर के बाहर पास खड़े युवक पर भी किया जानलेवा हमला। फिरोजाबाद में पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर शव नहर में फेंका। प्रेमिका के पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। घर से भागे थे प्रेमी युवक। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक में मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 2 की मौत। ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से हुआ फरार। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे थे कार सवार। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास की घटना। देवरिया में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट में 1 की मौत। ग्रामीणों ने घेरा आरोपी का घर। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। जालौन के ग्राम हामिदपुर में एक 10 वर्षीय बच्ची के द्वारा एक 4 वर्षीय बच्ची की कुएं में गिरा दिया गया, जिससे बच्ची की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि जिस 10 वर्षीय बच्ची के द्वारा इस मासूम बच्ची को कुएं में फेंका गया वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। आगरा में 3 लोगों का संदिग्ध मौत। परिजनों ने लगाया शराब से मौत का आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
गाजियाबाद में दो भाइयों के आपसी झगड़े में एक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाते वक्त एक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कासगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, बदमाश के पास से लूट की राइफल और मैगजीन बरामद। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल, बदमाश के पास से तमंचा और बाइक बरामद। आगरा में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, जमीनी मामले को लेकर चल रहा था विवाद, पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भेजा, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इटावा में 4 आरोपियों से इटावा पुलिस की मुठभेड़, गैंगस्टर अभिषेक उर्फ टाइगर पुलिस मुठभेड़ में घायल। पुलिस मुठभेड़ में टाइगर समेत 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिलों को किया गया बरामद। आगरा में नकली शराब बेचने का आरोप लगाते हुए लोगों ने किया हंगामा, जहरीली शराब से आगरा में अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत, आबकारी निरीक्षक ने जांच के लिए दुकान से लिए शराब। आगरा लूटकांड में बड़ी कार्रवाई, पुलिस कप्तान में चौकी इंचार्ज सहित कई मुख्य आरक्षी और कई आरक्षियों को किया लाइन हासिल। भले में पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता, 4 अंतरजनपदीय लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट की योजना बना रहे थे शातिर चोर। लखनऊ में घर के बाहर से ई रिक्शा हुई चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, तालकटोरा इलाके की घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में जन्मदिन मनाने का अनोखा तरीका आया सामने, तमंचो और चाकू लेकर काटा जन्मदिन का केक, युवक का केक काटने का दबंग वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, सोसाइटी के 5 फ्लैट को चोरों ने बनाया निशाना, 12वीं और 7वीं मंजिल पर फ्लैटों में की चोरी। सोने चांदी सहित करीब 15 से 16 लाख की चोरी, पीड़ितों ने सोसाइटी के मैनेजमेंट पर लगाया आरोप, सीसीटीवी बंद करने का लगाया आरोप। कानपुर में जीएसटी अधिकारियों की कस्टडी से सुपारी से भरा ट्रक, हथियार बंद बदमाशों ने लूट लिया, इस दौरान ट्रक में सवार हुए सिपाहियों को पीटकर बदमाशों ने बाहर निकाला। आगरा में दुबे पेट्रोल पंप पर 11 लाख की लूट, मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। ललितपुर में सपा नेता के भाई को मारी गोली, पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक यादव के भाई को सिर में लगी गोली, गंभीर हालत में पुष्पेंद्र यादव अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में कुछ युवकों में मामले विवाद के दौरान झगड़ा, जिसमें 3 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में मामूली बात पर 2 ट्रैक्टर चालकों में हुई जमकर मारपीट, बीच सड़क दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद। ग्रेटर नोएडा में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया, तेंदुए के डर से ग्रामीणों में डर का माहौल, घरों में कैद हुए ग्रामीण। राप्ती नदी के रामघाट पर 5 लोग नहाते समय अचानक डूबने लगे, वहीं का एक निवासी भी नजर पड़ी और वह तुरंत नदी में कूदकर 4 लोगों को बचा लिया। कानपुर में चाचा नेहरू अस्पताल के पास भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, तीनों का इलाज अस्पताल में जारी। कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में 2 लोगों की मौत। मेरठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने कंप्यूटर सेंटर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई सामान बरामद। झांसी पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी की हॉकी लूटने वाले बदमाश समेत 3 चेन स्नैचरों को पकड़ा, तीनों के पास से लूटी हुई हॉकी, सोने की चेन और असलहा बरामद।
बहराइच में 25,000 का इनामिया शीटर गिरफ्तार, 1 किलो विस्फोटक के साथ चढ़ा एसओजी के हत्थे, अवैध असलाहा और कारतूस भी बरामद। गोंडा पुलिस ने अवैध रूप से नकली पान मसाला व जर्दा बनाने वाली कंपनी का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, अनुपूरक बजट पास करवाएगी सरकार, देवस्थानम बोर्ड और भू कानून पर प्राइवेट बिल लाएगा विपक्ष। कांग्रेस की जवाब दो सरकार यात्रा पहुंची पौड़ी, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद निथानी ने निकाली यात्रा, कंधे पर सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमित, 17 मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा घर, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 310। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार को लगातार 7 घंटे तक बारिश होने से बिगड़े हालात, सड़कों पर सैलाब आ गया और लोगों के घरों में भरा पानी। संतला देवी इलाके में 2 बार बादल फटने से हालत हुए बेकाबू, हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, एक ही इलाके में 2 बार फटे बादल। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, सरकार ने कोविड कर्फ्यू में कोई नई रियायत नहीं दी, ना ही कोई नई बंदिश लगाई। मुख्य सचिव व उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। गणेश गोदियाल ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना में जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया गया है। आज प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर है। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती के द्वारा एक मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई के कारण क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। रुद्रप्रयाग के गहरी खाई में गिरी कार हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर लोगों को भारत वापस लाने का मिशन लगातार जारी, मंगलवार को अफगानिस्तान से दिल्ली वापस लौटे कुल 78 यात्रियों में 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर लौटे 3 ग्रंथों की कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, हालांकि सभी में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं। तालिबान की ओर से चेतावनी दी गई है कि अब वह किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान का कहना है कि दूसरे देश बड़ी संख्या में अफगानियों को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, जिससे वह खुश नहीं। ऐसे में सभी देशों को अपनी डेडलाइन में वापस लौटना होगा और वह किसी अफगानी को नहीं ले जाने देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर मंगलवार को अहम G7 की मीटिंग हुई। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान भी तैयार किया गया। दूसरी ओर तालिबान ने 31 अगस्त तक विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत दी है। 31 अगस्त तक हिदायत। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान का पहला सूत्र है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना, दूसरा सूत्र है आतंक के शिकार लोगों को मदद करना, वहीं चौथा सूत्र है अफगानिस्तान के लोगों को कानूनी रूप से सुरक्षित जगह पहुंचाना, पांचवा सूत्र है अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ डील करने की स्पष्ट नीति बनाना। सुपरफास्ट खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल देते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम योगी आज करेंगे उज्ज्वला 2.0 का आगाज, 20 लाख महिलाओं को दिया जाएगा मुफ्त कनेक्शन, लाभार्थी महिलाओं से सीएम करेंगे संवाद।
सीएम ने जनता दर्शन लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश। शाम 4 बजे किसानों से करेंगे संवाद। एमयू के वाइस चांसलर के शोक संवेदना पर बवाल। कल्याण सिंह के निधन पर चांसलर तारिक मंसूर ने जताया था शोक। विरोध में यूनिवर्सिटी में लगे पोस्टर। तो चलिए फिर एक बार रुक कर लेते सुपरफास्ट खबरों का। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 37,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,25,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 173 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 7,355 नए केस सामने आए। एक दिन में 288 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव। कोरोना के बाद महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल आंकड़ा 103 मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 151 नए केस मिले। एक दिन में 114 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 411 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 18 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार अरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 124.90 अंक पर 56,083.88 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45.80 अंकों की बढ़त के साथ 16,670.40 के स्तर पर। आईपीएल के मैचों के लिए बेंगलुरु और आरआर ने फाइनल की टीम। टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड कंधे की चोट की वजह से हुए बाहर। लीड्स के तीसरे टेस्ट से पहले ही बाहर। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया चोट के कारण वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन से बाहर। उभरने में लग सकते हैं 6 महीने। भारत को सबसे ज्यादा मैच जिताने वाले कप्तान बने विराट कोहली। जीत का रिकॉर्ड किया अपने नाम। अर्जुन कपूर, नसीरुद्दीन शाह, तब्बू, कोनकाना, सेन शर्मा और राधिका मतान स्टारर की अपकमिंग फिल्म कुत्ते का पहला मिशन पोस्टर रिलीज हुआ है। एक्ट्रेस अलेक्जेंड्रा जावी की किचन में लटकी मिली लाश। फिल्म कंचना 3 में आई थी नजर। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद थी परेशान। कमांडो शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दर्शकों को एक बार फिर बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता देंगी दिखाई। शो के मेकर जातिवादी कमेंट करने के कारण टीवी एक्ट्रेस से थे नाराज। मुंबई में सबसे महंगे इलाके में टाइगर श्रॉफ ने लिया घर। सामने दिखता है अरब सागर का खूबसूरत नजारा। स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर हुआ रिलीज। क्रिसमस पर होगी रिलीज। पहली बार दुनिया के सामने आएगा पीटर पार्कर का राज। अभिषेक बच्चन को चोट लगने के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। अमिताभ और श्वेता पहुंचे मिलने। काबुल की सड़कों पर भागती नजर आई फिल्म मेकर सहारा करीमी। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बयां की अफगानिस्तान का हाल। सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले एएसआई का फोन जब्त। प्रोटोकॉल उल्लंघन का लगा आरोप।
करण जौहर पर लगा पक्षपात का आरोप। मिलिंद गाबा और जिशान खान ने लगाया आरोप, संडे का वार एपिसोड में लड़के से नहीं करते बात।